तो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस ये दो इस तरह के एग्जाम रहते हैं जहां टाइम शॉर्ट पड़ता है। ऐसी शिकायतें पिछले 4-5 साल से आ रही हैं। ये टाइम मैनेजमेंट पे जब हम बात करेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब तो एक दिन बचा है तो आपकी तैयारी पूरी है। तो मुख्य बातें आज हम कर लेते हैं। नंबर 1 तो ना टाइम मैनेजमेंट पर आएंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट से पहले भी हम बात करें 1-2 गलतियां जो आप करते हैं एग्जाम वाले दिन तक। एक दिन पहले ही अपनी सारी चीजें संभाल के रख लीजिए। एक तो एक ट्रांसपेरेंट सा बैग रखें, ठीक है, उसमें कम से कम 4 ब्लू पेन, कम से कम 2 पेंसिल, रूलर, इरेजर, शार्पनर और ये सिंपल वाली घड़ी पिन वाली लेकर जाइए। टाइम मैनेज कैसे करेंगे, लेकिन ध्यान रहे मैं कौन सी घड़ी की बात कर रहा हूं। पिन वाली घड़ी सिंपल। दूसरी कोई भी वॉच बिल्कुल अलाउड नहीं होगी, बिल्कुल। कहीं आप के दिन की शुरुआत ही खराब हो जाएगी। ब्लैक पेन, हम क्लासेस में खुद बोलते रहे हैं कि हेडिंग ब्लैक पेन से डाल दो, बिल्कुल अलाउड नहीं है। एग्जाम में ब्लैक पेन नहीं अलाउड है। एक बात और, आप जितना भी डायग्राम्स वगैरह बनाते पेंसिल से ही बनाइए, पेन से नहीं। लेकिन ब्लू पेन कम से कम 4 रखिए। लेकिन ब्लू पेन कौन सी, जेल पेन नहीं, डॉट, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अपना एडमिट कार्ड पहले से ही संभाल के रखिए। लास्ट ईयर 2-3 बच्चे बता रहे थे कि हमने तो वो करवा दिया लेमिनेशन। लेमिनेशन ना कराएं, साइन करके रख ले पहले ही। देखिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन से तो हड़बड़ी मचती है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल मत कुछ छोड़िए। एक दिन पहले अपनी सारी चीजें संभाल कर रखिए। हैव प्रॉपर स्लीप। 5.5 घंटे आज भी सोना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप पूरी रात पढ़ लेंगे, उल्टा आप कुछ खो देंगे, ज्यादा कुछ पाएंगे नहीं, राइट? क्योंकि मैथमेटिक्स है, एक दिन या 2 दिन की तैयारी में कुछ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज कम समय दो, नहीं, समय दीजिए, बीच में ब्रेक भी लीजिए, सुबह शाम, और एक बार दिन के बीच में थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। और अब आते हैं अपनी चीजें संभाल के रखने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट वाली। टाइम मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज, सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस, सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस, सेक्शन डी 4 क्वेश्चंस एंड सेक्शन ई केस बेस्ड है 3 क्वेश्चंस, राइट? तो हम इसे आपसे ही समय निकलवा लेते हैं और आप देखेंगे कि शॉर्ट नहीं पड़ेगा। सेक्शन ए जो है 20 क्वेश्चंस हैं, राइट? 20 क्वेश्चंस हैं, तो समय बचाना यहाँ पे शुरू होगा। आपको मिलेंगे टोटल 180 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, राइट? ये 180 मिनट्स 3 आवर्स आपका टाइम है और 15 मिनट्स क्या रीडिंग टाइम है। इस रीडिंग टाइम को पूरे पेपर के लिए, पढ़ने के लिए बर्बाद मत कीजिए, मूर्खता है।
पढ़ करके कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। जब तक आप उस सेक्शन पे दोबारा अटेम्प्ट करने जाएंगे आप भूल चुके होंगे। तो फिर ये 15 मिनट आप केवल 2 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दैट्स ऑल। सेक्शन सी को देखना नहीं है। सेक्शन सी डी ई बिल्कुल शुरू में देखिए बस। आप केवल सेक्शन ए और सेक्शन बी को पढ़िए, 15 मिनट तक अच्छे से पढ़िए। आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस फिर रह भी जाएंगे। और इसके बाद एडवाइस ये होगी कि शुरुआत कीजिए सेक्शन बी से। सेक्शन बी टू मी इज द इजीएस्ट, तो इजीएस्ट से ही शुरू क्यों ना करें, सबसे पहले सेक्शन बी से शुरुआत करें। और सेक्शन बी अगर हम ये मान लें, सेक्शन बी जैसा आप देख सकते हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स वाले हैं। तो आप कितना समय लगाएंगे एक क्वेश्चन पर? मुझे तो लगता नहीं 3 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो अगर 5 क्वेश्चंस को आप 3 मिनट भी हर एक को दे तो 15 मिनट्स हो गए। मैं 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि वो जो रीडिंग टाइम था 15 मिनट का, दैट यू स्पेंड ओनली ऑन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो इसका मतलब उसका यहाँ कुछ फायदा होने वाला है। उस 15 मिनट में से 10 मिनट आपने सेक्शन ए को पढ़ने में लगाया और 5 मिनट केवल सेक्शन बी को पढ़ा, तब तक आपका टाइम ही हो गया। सबसे पहले सेक्शन बी को ही आप सॉल्व कर रहे हैं, इजीएस्ट वैसे है। तो 3 मिनट्स लगभग लगने चाहिए। दैट विल गिव यू 15 मिनट्स में आपका ये हो जाना चाहिए। उसके बाद चॉइसेस 2 है, या तो आप सेक्शन ए पर चले जाओ या आप सेक्शन सी पर चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं सेक्शन ए को लास्ट में अटेम्प्ट करो। मैं आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस एडवाइस। आपका जो रीडिंग टाइम है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर आप इसे लास्ट में करेंगे। तो रीडिंग टाइम में सेक्शन ए और सेक्शन बी को ही पढ़िए। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, 20 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिन पर आप अटक जाएं। समय बर्बाद मत करना, क्योंकि है तो 1 नंबर का ही। तो मान लिया अगर ऐसे 2 क्वेश्चन हैं, छोड़ दीजिए, 18 को तो कर दीजिए। सेक्शन बी के बाद मेरी राय ये रहेगी सेक्शन ए को ही कीजिए। 17-18 क्वेश्चन उनमें से कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? कई बार बच्चे बताते हैं कि हम लास्ट में छोड़ाए और 5-5, 6-6 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो फिर इस तरह से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि आप पहले रीडिंग टाइम में से 10 मिनट इसी सेक्शन को पढ़ रहे थे, तो ऑनेस्टली बोलिए आप एक क्वेश्चन कितने मिनट में कर सकते हो? टू माई माइंड इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। एक क्वेश्चन के 2 मिनट्स अगर हम दें तो आपके पास हो गए 40 मिनट्स, ये वाले हो गए, ठीक है। और 55 मिनट्स में, क्योंकि आपने 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम था वो केवल 2 सेक्शंस में खर्च किया, इसीलिए आपने वैल्यू ऐड कर दी अपने रीडिंग को। अगर आप पूरे पेपर में घूमते रहते तो मुझे लगता है वो 15 मिनट आपके बर्बाद हो जाते। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, क्योंकि पहले आपने रीड भी नहीं किया था, पहली बार अब आप उसे खोल कर देख रहे हैं, तो इसे अब सफिशिएंट टाइम देंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये। बहुत सारे बच्चों से तो यही आंसर आता है कि 5 मिनट। आप तो 4-4 मिनट में भी सॉल्व करते थे प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चंस को। आपने तो क्विज के दौरान 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किए, याद है? एमसीक्यू वाले, उनके लिए भी आज हमने 2 मिनट मान लिया रीडिंग टाइम वाला। अब 6 मिनट ले लें, चलो
6 क्वेश्चन है, ठीक है, और 6 मिनट ले लेते हैं, तो 36 मिनट्स ये हो गए, राइट। अब तो बचा ही सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन डी जो है ये आपके लिए बड़े क्वेश्चन होंगे, और यहां 10 या 11 मिनट का समय आपको लग जाएगा। तो 4 क्वेश्चंस आप बताइए, 10 मिनट मान लीजिए, 11 मिनट मान लीजिए, जो भी मानना चाहिए, मैक्सिमम 11 मिनट। मुझे नहीं लगता 11 मिनट आपके लगेंगे इसमें। अगर 10 से 11 मिनट तो 40 या 44 मिनट्स में ये भी आपका हो जाता है, राइट। और सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, बाकी तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा रीडिंग टाइम लगेगा, है ना। केस बेस्ड है, 3 क्वेश्चन है, तो इसे हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम 10-10 मिनट भी लें, या 11-11 ही लगा लो, इसके भी 12 लगा लो, क्योंकि केस बेस्ड है। अगर आप इससे ज्यादा तो क्या टाइम लगाओगे आप इसमें? ये तो हाईएस्ट सोच के हमने लगा दिया। अभी भी आपके पास कुछ समय बच रहा होगा, देखिए 40 और 15, 55, 55 और 6, 61, 91, 91 और 4, 95 और 40, 135, 135 में 6 ये और ऐड कर दो, 141, 171, तो अभी भी आपके पास 9 मिनट्स बच गए। ये 9 मिनट्स आप याद कीजिए, हम बात कर रहे थे कि एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आप अटक जाएं, तो अभी भी आपके पास 9, 10, 11, 12 मिनट बचे होंगे, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार सेक्शन डी का एक क्वेश्चन कोई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस तरह से आपके पास 9 से 10, 11 मिनट बच जाते हैं, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो ये शिकायत नहीं आएगी। रीडिंग टाइम को फिर से मेरी एडवाइस है, केवल सेक्शन ए और बी को ही पढ़ने में स्पेंड करें, और पहले सेक्शन बी ही शुरुआत करें, ऐसे मेरी एडवाइस है। सारी चीजें आज ही संभाल के रखें, लास्ट मिनट हड़बड़ी ना करें। आप कल कम से कम 1 घंटा पहले, या जैसा आप पापा के साथ जा रहे हैं या स्कूल बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे एग्जाम सेंटर तक, रास्ते का ट्रैफिक जोड़कर उसी हिसाब से आप घर से निकलें। कम से कम आधा घंटा पहले निकलिए, ताकि समय पर पहुंचेंगे, शांत रहेंगे। इफ यू आर काम, कलेक्टेड, कूल, तभी वो रीडिंग सेक्शन आपको प्रॉपरली मिलेगा। और एक दिन पहले अगर सारी चीजें संभाल कर ले जाएंगे, टाइम मैनेज करने के लिए कौन सी घड़ी, ये पिन वाली, सुइयों वाली, क्योंकि इससे आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो ये अलाउड है। लेकिन अगर आप कोई भी दूसरी घड़ी या कुछ भी लेकर जाते हैं तो वो तो अलाउड नहीं है, राइट। 4 पेन आज ही संभाल लेना, अपना एडमिट कार्ड आज ही संभाल लेना, आइडेंटिटी कार्ड आज ही संभाल लेना, लेमिनेशन करवाना मत, ठीक है। और 2 पेंसिल, रूलर क्लास में मांगते रहते थे एक दूसरे से, कल ऐसा मत करना, कम से कम नया रूलर रखिए, इरेजर, शार्पनर, ये चीजें समय बचाती हैं। क्या पड़ोसी से रूलर मांगोगे? हाँ। और डायग्राम्स पेन से नहीं बनाना, ब्लैक पेन यूज नहीं करना,
और क्लासेज में आपकी कईयों की खराब आदतें थी, कौन सी? व्हाइटनर यूज करने की। फॉर गॉड सेक डू नॉट यूज व्हाइटनर। कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। इन्हीं सब बातों के साथ कीप योर नर्व्स। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच ना है कि हाई इंटेंसिटी मैच होगा और क्या हो गया। हाँ ठीक है, बोर्ड एग्जाम ये जिंदगी का पहला है, पर इतना भी ऐसे नर्वसनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कूल रहिए, काम रहिए, कलेक्टेड रहिए, और फिर सबसे बड़ी बात हमारा आशीर्वाद है ना साथ में, तो फिर अच्छा नहीं करोगे, you'll do well. Wish you all the best.